9 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द रिचेस्ट मैन इन इंडिया गौतम अडानी। भारत के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी के बारे में 9 दिलचस्प हकाइक। दोस्तों, तस्वीर में नजर आने वाला ये आदमी इस वक्त भारत का सबसे अमीर आदमी है। 77 साल पहले आजाद होने वाले देश भारत के इस शहरी ने पूरे यूरोप और अमेरिका के लोगों को भी पीछे छोड़ दिया है और पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे अमीर तरीन आदमी बन गया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गौतम अडानी की, जिसने न सिर्फ दौलत में सारी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है बल्कि अपनी जिंदगी में होने वाले खतरनाक वाकयात को भी शिकस्त दी है। इस अडानी को एक दफा ताइवान के लिए अगवा भी किया जा चुका है, मगर ये यहाँ पर भी खुशकिस्मती से बच निकला और भाग गया। दोस्तों, जहाँ पर लोग आज इस अडानी की कामयाबी के गुण गा रहे हैं, वहीं इससे जुड़े कुछ संगीन इल्जामात भी इसका पीछा कर रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा संगीन इल्जामात अडानी और मोदी का गठजोड़ बताया जाता है। सिर्फ यही नहीं, इस अडानी ने सिर्फ सियासतदानों को ही अपनी नाजायज दौलत बढ़ाने में इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि यहाँ पर गवर्नमेंट के आला अफसरान भी इस आदमी के आलाकार बने हुए हैं। जहाँ पर पूरे इंडिया के मीडिया में इस वक्त इस अडानी की जय जय हो रही है, वहीं पर एनडीटीवी जैसे बड़े बड़े इदारे अपनी तबाही का जिम्मेदार भी इसी शख्स को बता रहे हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, आज हम इस अडानी की जिंदगी के इन बदबूदार राजों से पर्दा उठाते हैं, जिनको सुनने के लिए कुछ मुहिब्बे वतन इंडियन बहुत बेताब भी होंगे और इन पर यह हकीकत आश्कार हो जाएगी कि अडानी की इस कामयाबी के पीछे करप्शन का बहुत बड़ा रोल भी है, और ये कि किस तरह जुल्म और ज्यादतियां करने के बाद ये आदमी गरीबों के पैसे पर अमीर बन के बैठा हुआ है। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, अगर हम अडानी की इब्तदाई जिंदगी की बात करें तो इसने अपनी आंख एक ऐसे खानदान में खोली जहां पर इसके वालिदैन कपड़े का एक छोटा सा कारोबार किया करते थे। अडानी ने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल करने के लिए गुजरात में मौजूद गुजरात यूनिवर्सिटी में कॉमर्स के शोबे में दाखिला लिया, मगर इसके दूसरे साल ही अडानी ने कॉलेज को खैरबाद कह दिया और डायमंड्स यानी कि हीरो के कारोबार को जानने के लिए मुंबई के मशहूर ताजिर महिंद्रा ब्रदर्स के साथ काम शुरू कर दिया। मगर कुछ ही साल बाद अडानी के बड़े भाई ने इसे अपने प्लास्टिक के बिजनेस को कंधा देने के लिए मुंबई से वापस गुजरात बुला लिया ताकि इसकी मुश्किलात का कुछ मुदावा हो सके। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और अडानी ने इस बिजनेस के तजुर्बे को इस्तेमाल करते हुए ग्लोबल ट्रेडिंग करने के लिए नित नए तरीके इजाद कर डाले। इस काम के दौरान जिस चीज ने अडानी को बिजनेस हलकों में सबसे ज्यादा मशहूर किया, वो इसकी दूसरी पार्टीज के साथ कमिटमेंट्स थी, जिसको वो किसी भी सूरत नहीं तोड़ा करता था, और जहाँ पर दूसरे बिजनेसमैन रेट के थोड़े से फर्क को लेकर अपनी कमिटमेंट्स खराब कर देते, वहीं पर अडानी अपनी पार्टीज को ज्यादा पैसे देकर भी राजी रखता था, जिसकी वजह से अडानी के बिजनेस हलकों में बहुत जल्द ही अच्छी जान पहचान बन गई थी। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, जहां पर अडानी इस बात के लिए बहुत मशहूर है कि इसने अपनी एक बिजनेस डील सिर्फ 100 घंटे में मुकम्मल कर ली थी, तो इसके साथ साथ ये बातें भी पूरे इंडिया में गर्दिश कर रही हैं कि जब भी कोई बड़ा IAS ऑफिसर रिटायर हो जाता है तो इसके लिए एक लग्जरियस किस्म की जॉब अडानी ग्रुप में इंतजार कर रही होती है। दोस्तों, याद रखें, इंडिया में IAS ऑफिसर ऐसे ही होता है जैसे कि पाकिस्तान में एक CSS ऑफिसर होता है, और ये बात कोई साजिश नहीं है, बल्कि इंडियन यूनिवर्सिटी LLM अहमदाबाद के हिस्ट्री के रिटायर्ड प्रोफेसर देवेंद्र त्रिपाठी ने ये बात ऑन द रिकॉर्ड कही है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि अभी हाल ही में रिटायर्ड होने वाले फॉर्मर होम सेक्रेटरी GK पिलाई ने अडानी ग्रुप को ही ज्वाइन किया है। दोस्तों, अडानी जैसा एक बिजनेसमैन हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी पाया जाता है, और अब हमें ये पता नहीं है कि अडानी ने हमारे इस बंदे को ये तरीका सिखाया है या फिर हमारे पाकिस्तानी भाई ने अडानी को इंडिया जाकर ये लोगों को खरीदने का तरीका सिखाया है। अगर आप इस बिजनेसमैन को पहचान चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में नाम लिखकर हमसे शेयर जरूर करें। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, आप सबको इंटरनेशनल मीडिया से ये खबर तो मिल ही गई होगी कि इस वक्त अडानी की नेटवर्थ 132.8 बिलियन डॉलर्स है, मगर आपको ये बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि अडानी ने इस दौलत को कमाने के लिए कितना कर्जा लिया जो कि अभी तक वापस नहीं किया है। लिहाजा बेहतर होगा कि आप एक कागज और पेंसिल पकड़ लें ताकि आप इसका हिसाब किताब लिख सकें और थोड़ी सी भी गलती ना हो। साल 2006 से 2007 तक अडानी की कुल आमदनी 16,953 भारतीय करोड़ रुपए थी और इस पर कुल कर्जा 4,353 करोड़ रुपए का था। मगर साल 2012 से 2013 तक इंडिया के एक मशहूर इदारे क्रेडिट स्विस रिपोर्ट के मुताबिक अडानी की कुल आमदन 47,352 करोड़ रुपए थी, जबकि इसका कुल कर्जा 81,122 भारतीय करोड़ रुपए था, यानी कि आमदनी से तकरीबन 2 गुना ज्यादा। और आज की तारीख में ये कर्जा बढ़ के 20 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से होता है बिजनेस के मुनाफा अपनी जेब में और कर्जा इस
इस मुल्क के सियासतदानों की मदद से अवाम के कंधों पर, और फिर ऐसे ही लोग भूखे सियासतदानों में अपनी ढाक बिठाने के चक्कर में बड़े बड़े शहरों में घर भी बनाते हैं, जैसे कि अडानी का घर दिल्ली के सबसे महंगे इलाके में है, जिसकी मालियत 400 भारतीय करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। दोस्तों, इस करप्ट इंसान का सिर्फ एक ही घर नहीं, बल्कि इसका एक दूसरा घर अहमदाबाद में और तीसरा घर इसके अबाई इलाके गुजरात में भी है, जो कि करोड़ों रुपए मालियत के हैं, जिनमें दुनिया की हर आसाइश मौजूद है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मोदी और अडानी के गठजोड़ की, जो कि इतनी गहरी और पुरानी लगती है, जैसे कि ये दोनों बचपन में या फिर पिछले जन्म में इकट्ठे कंचे खेलते रहे हों। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। अडानी बचपन में भी एक छोटी सी फैक्ट्री के मालिक का बेटा था और मोदी शायद एक गरीब चाय वाले का। खैर दोस्तों, पैसे वाले लोगों को भूखे लोग मिल ही जाते हैं, चाहे वो गद्दार हो या मुल्क चलाने वाले हो। इंडिया में सन 2000 में गुजरात में होने वाले फसादात के बाद इंडिया की कंपनी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री ने गुजरात में काम करने से इनकार कर दिया। एंड इसी वक्त अडानी ने मोदी से मिलकर लोकल माफिया को साथ मिलाया और एक लॉबी बनाई और वाइब्रेंट गुजरात समिट में 1500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर डाला। अडानी की मोदी से मोहब्बत यहीं पर खत्म नहीं होती। जब वार्थरॉन इंडिया इकोनॉमिक फोरम की मैनेजमेंट ने मोदी को अपने एक प्रोग्राम में खिताब की दावत दी, तो इस ग्रुप में मौजूद दूसरी पार्टीज ने इस पर गम और गुस्से का इजहार किया, जिस पर मैनेजमेंट को मोदी का खिताब कैंसिल करना पड़ा। इस इवेंट में अडानी ग्रुप भी मेन स्पॉन्सर था और अडानी ग्रुप ने बगैर कुछ कहे अपनी स्पॉन्सरशिप भी कैंसिल कर डाली। ये होता है प्यार, सगे भाइयों से भी बढ़कर। इस वक्त तक अडानी इतना असरो बना चुका था कि इसने अपनी ही एक बंदरगाह मुंद्रा पोर्ट तक रेलवे ट्रैक भी बिछवा लिया और इसकी वजह से इसे सालाना अरबों रुपए का फायदा होना शुरू हो गया। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, अगर अडानी के लाइफस्टाइल की बात करें तो वो यकीनन सबसे निराला है। इसके हर घर में जिम से लेकर सिनेमा घर और सफर करने के लिए महंगी तरीन गाड़ियों से लेकर चार्टर्ड प्राइवेट जेट भी शामिल है। अडानी, जो कि इस वक्त 135.8 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का मालिक है, इसके पास तकरीबन 3 अपने जाती हवाई जहाज और एक हेलीकॉप्टर भी है, जिनकी कुल मालियत मिला के 1247 भारतीय करोड़ रुपए बन जाते हैं। अगर आप इनकी तफसील जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। और हम आपको पहले ही ये बात बता दें कि इन सब चीजों को खरीदने के लिए अडानी के पास पैसा कहां से आता है। इंडिया के एक इदारे द कंट्रोलर एंड ऑडिट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में बड़ा वाज़ेह बताया था कि किस किस तरह से गुजरात गवर्नमेंट ने अडानी ग्रुप को मुख्तलिफ तरीकों से नवाजा और बहुत सारे 2 नंबर काम किए, जिनसे गुजरात गवर्नमेंट को नुकसान हुआ और अडानी ग्रुप और इनके करीबी दोस्त मोदी को फायदा होता रहा। अडानी ग्रुप का गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन से 2006 से 2009 तक का गैस का मुआहदा हुआ था, लिहाजा गुजरात गवर्नमेंट ने अडानी ग्रुप को गैस बहुत ही कम निर्खों पे दे दी, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप को 70.5 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। और इनके इस बिजनेस में मोदी जी भी बराबर के पार्टनर थे। और जब इस बात का इल्म हायर अथॉरिटीज को हुआ तो अडानी ग्रुप पर इंक्वायरी लग गई, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप को 79.8 करोड़ रुपए वापस देने पड़े। मगर अडानी ग्रुप का असल जुर्माना 240 करोड़ रुपए बनता था। लेकिन यहाँ पर भी बचपन में कंचे खेलने वाला दोस्त काम आ गया। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, एक बात तो मानी पड़ेगी कि ये बंदा बहुत ही ज़हीन है, जिसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि ये इतने बड़े मुल्क इंडिया में 75 सालों में सिर्फ एक ही आदमी ऐसा पैदा हुआ है जिसने अंबानी ग्रुप और टाटा ग्रुप जैसे बड़े ब्रांड्स को टक्कर दी है। बल्कि टक्कर तो दूर की बात, इनको पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, पिछले सालों में अडानी की दौलत इस कदर बड़ी है कि इसने इंडिया में टोटल 6 एयरपोर्ट्स भी खरीद लिए हैं, जो कि यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मगर यहाँ पर भी हकीकत कुछ और ही है। 2018 में इंडियन गवर्नमेंट ने इस बात का चर्चा किया कि वो अपने 6 एयरपोर्ट्स को सेल करना चाहते हैं और इस सिलसिले में मुल्क की तमाम बड़ी कंपनीज ने बोली में हिस्सा लिया। मगर यहाँ पर भी जीत अडानी ग्रुप की हुई। कैसी हैरत की बात है कि कोई दूसरी पार्टी एक भी एयरपोर्ट नहीं खरीद सकी। अगर आपका ताल्लुक भी इंडिया से है तो ये आपके लिए भी शर्म की बात है कि किस तरह से एक गरीब आदमी के पैसे को इस्तेमाल करते हुए एक अमीर आदमी अपने आप को मजीद अमीर करी जा रहा है। अभी बात यहीं पे खत्म नहीं होती। अहमदाबाद के एक वकील आनंद याग्निक के मुताबिक इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी ही एक कंपनी KESCC को एनवायरमेंटल क्लियरेंस देने से इनकार कर दिया था, जबकि अडानी की कंपनी मुंद्रा SEZ के पास क्लियरेंस सर्टिफिकेट ना होने के बावजूद भी इस कंपनी को काम जारी रखने दिया गया। यही नहीं, अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी के खिलाफ गुजरात में एक एडवोकेट जनरल कमाल त्रिवेदी ने कस्टम ड्यूटी ना देने की बुनियाद पर केस भी किया था, मगर इसके खिलाफ हुआ कुछ भी नहीं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अडानी के कोयले के प्रोजेक्ट की। इंडिया के कोल मिनिस्टर पर
प्रल्हाद जोशी का कहना है कि मुल्क के अंदर कोयले की कोई कमी नहीं है, मगर फिर भी पावर मिनिस्टर ने स्टेट को हुक्म दिया है कि वो कम से कम अपनी जरूरत का 10% इम्पोर्टेड कोयला जरूर खरीदें, जो कि तकरीबन 8 मिलियन टन बन जाता है। चुनाचे सरकारी ऑफिसर की एक टीम ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि वो कोयला जो कि इंडिया से निकाला जाता है, इसकी फी टन कीमत 1700 से 2000 भारतीय रुपए होती है, जबकि जो कोयला बाहर से खरीदा जाता है इसकी कीमत 17,000 से 20,000 भारतीय रुपए तक होती है। इसी तरह ये कोयला तकरीबन 10 गुना ज्यादा महंगा पड़ता है। अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ। अमेरिका की एक मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग के मुताबिक इंडिया में एक पब्लिक कंपनी जिसका नाम NTCP है, इसने 20 मिलियन टन कोयला इंपोर्ट करने का ऑर्डर दिया था, जिसमें से तकरीबन 17.3 मिलियन टन का ठेका सिर्फ अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को दिया गया था। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, अब हम आपसे बात करेंगे अडानी के कुछ ऐसे कमालात की जो कि इन्होंने अपने दोस्त मोदी से मिलकर बैरून मुल्क ममालिक में दिखाने की कोशिश की, मगर दाल ना गल सकी। जून 2022 में श्रीलंका में मौजूद साइक्लोन इलेक्ट्रिक बोर्ड के चेयरमैन MMC फर्डिनेंडो ने अपनी पार्लियामेंट में ये दावा किया कि श्रीलंका के सदर राजा पुक्सा को मोदी ने कहा था कि श्रीलंका में 500 मेगावाट का जो एनर्जी का प्रोजेक्ट लग रहा है, इसका ठेका अडानी को दें। मगर वहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसे कि किसी भी गरीब मुल्क में होता है। अगले दिन ये बयान जंगल में आग की तरह फैल गया, मगर ये बयान देने वाले भाई साहब से जब पूछा गया तो वो सिरे से ही मुंह कर गए कि उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया भी है। फैक्ट नंबर 9 2014 में राहुल गांधी ने मोदी के बारे में बताया था कि जब वो गुजरात में वजीर आला थे तो इन्होंने 45,000 कनाल जमीन अडानी को 1 भारतीय रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से सेल कर दी थी। इसके अलावा एक और इंडियन सियासतदान बृंदा करात ने भी मोदी के बारे में बताया कि इन्होंने अडानी को अपने दौर में 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करा के दिया था। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अडानी के नए बिजनेस की, और वो है अडानी का मीडिया इंडस्ट्री में दाखिला। अडानी ग्रुप ने इंडिया के मशहूर चैनल NDTV के 29.18% शेयर्स खरीद लिए हैं। और इससे भी ज्यादा मजेदार बात यह है कि NDTV के ऑफिशियल्स का कहना है कि इन्हें इस बारे में कोई खबर ही नहीं। इस चैनल के खरीदो फरोख्त के बारे में किसी भी जर्नलिस्ट को आज तक पता नहीं चल सका, और न ही मैनेजमेंट के किसी बंदे को। और ये सब बड़ी ही होशियारी के साथ इस चैनल के फाउंडर्स प्रेरणा रॉय और राधिका रॉय से भी छुपा के रखा गया। दोस्तों, सच पूछे तो ये बंदा पाकिस्तानी सियासतदानों से भी 5-6 हाथ आगे ही चल रहा है। तो दोस्तों, ये थे भारत के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी के बारे में कुछ दिलचस्प हकाइक। अगर हमने आज की वीडियो में कोई ऐसी बात मिस कर दी है जो कि हमें बतानी चाहिए थी, तो कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे शेयर जरूर करें। और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शो के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।